आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले एक अपील। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आपसे अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। सावधानी के तौर पर कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 5,250 करोड़ रुपए की लागत के 1,500 मेगावाट क्षमता वाले आगर, शाजापुर और नीमच सौर ऊर्जा पार्क का भूमि पूजन। देश भर में कल मनाया जाएगा संविधान दिवस। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार ने हज यात्रा को सुगम बनाने के लिए अनेक उपाय किए। और न्यूजीलैंड के साथ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारत मजबूत स्थिति में। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शाजापुर में 5,250 करोड़ रुपए की लागत के 1,500 मेगावाट क्षमता वाले आगर, शाजापुर और नीमच के सौर ऊर्जा पार्क के लिए भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में ऊर्जा के क्षेत्र में जन जागरूकता के उद्देश्य से चलाए जाने वाले ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा का शुभारंभ भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 5,300 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि देश में सौर ऊर्जा के माध्यम से साफ और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने पर तेज गति से कार्य हो रहा है। 1,500 मेगावाट की इन सौर परियोजनाओं में आगर जिले में 550 मेगावाट की 2 यूनिट, शाजापुर जिले में 450 मेगावाट की 3 यूनिट और नीमच जिले में 500 मेगावाट क्षमता की 3 यूनिट स्थापित की जाएंगी। परियोजनाओं से मार्च 2023 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। देश भर में कल संविधान दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन में प्रातः 11 बजे संविधान दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। प्रदेश में भी सभी विभागों, कार्यालयों, संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं संविधान की उद्देशिका का वाचन किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में देवास सहित सभी जिलों में संविधान दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अमर शहीद टंट्या भील की शहीद स्थली जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में आज अमर शहीद की पवित्र मिट्टी संचय अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने अमर शहीद टंट्या भील को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अमर शहीदों के बलिदान से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिलती है। गौरतलब है कि महान क्रांतिकारी टंट्या भील ने 12 साल तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। बाद में उन्हें केंद्रीय जेल जबलपुर में फांसी दी गई थी। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था, स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक कहाँ के हैं? सही उत्तर है बड़वानी। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं जबलपुर जिले के प्रशांत कुमार। श्री प्रशांत ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। सभी के दिलों को सुकून देने वाली देश की आवाज़ आकाशवाणी के आज़ादी के अमृत महोत्सव में की उस प्रतियोगिता में मुझे विजेता चुनने के लिए मैं आकाशवाणी का धन्यवाद देता हूँ। आकाशवाणी जो आज़ादी के देश की आज़ादी के पहले से सभी के मनोरंजन के लिए, सभी की को जानकारी प्रदान करने के लिए जो अपनी सेवाएं दे रही है, मैं इसके लिए आकाशवाणी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। समाचारों में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार ने हज सब्सिडी को खत्म करने, मुस्लिम महिलाओं को महरम के बिना हज के लिए जाने की अनुमति देने और 100% ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया जैसे प्रभावी और दूरदर्शी सुधारों की शुरुआत करके हज यात्रा को सुगम बनाना सुनिश्चित किया है। आज मुंबई में हज 2022 की तैयारियों के संबंध में भारतीय हज समिति के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में श्री नकवी ने बताया कि अगले साल हज के लिए 20,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। आयकर चोरी की शिकायतों को मद्देनजर आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने आज इंदौर समेत देश भर के करीब 50 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई शुरू की। विभागीय टीम रिजियाना ग्रुप, गुडरिक समूह और कौटिल अकादमी से जुड़े ठिकानों पर जांच में जुटी है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इंदौर के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में भी इन समूहों से जुड़े ठिकानों पर विभागीय टीमों द्वारा कार्रवाई की गई है। न्यूजीलैंड के साथ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत शुरुआती झटकों से उबरकर 4 विकेट पर 258 रन बनाकर मजबूत स्थिति में आ गया है। कानपुर के ग्रीन पार्क में खेले जा रहे इस मैच में शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने अर्धशतकीय पारियां खेली। अय्यर 75 रन और जडेजा 50 रन बनाकर नाबाद हैं। न्यूजीलैंड के लिए काइल जेमिसन ने 3 और टीम साउदी ने 1 विकेट लिया। भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान अजय रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर की प्रबंध समिति ने कोविड-19 महामारी के समय जारी समस्त प्रतिबंध हटा लिए हैं। इंदौर जिले में कोविड से प्रभावित परिवारों के बच्चों की मदद करने वाली संस्थाओं एवं व्यक्तियों का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवास जिले में अब घर घर जाकर टीकाकरण की योजना बनाई गई है। रतलाम जिले के किसानों के लिए रेलवे के धौंसवाद पॉइंट पर आज 2600 मैट्रिक टन यूरिया का रैक पहुंच गया। छिंदवाड़ा में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर 5 मुख्य नगरपालिका अधिकारियों की एक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। खंडवा जिले में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कल भी टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। राजगढ़ जिले में भोजपुर थाना पुलिस टीम ने 1 लाख रुपए कीमत की 10 ग्राम मादक पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का 73वां स्थापना दिवस समारोह 28 नवंबर को शौर्य स्मारक में आयोजित होगा और गुना जिले के आरोन में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की ग्वालियर इकाई द्वारा महिलाओं को प्लम्बिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।